हो गए? ठीक, कितने स्टूडेंट्स हैं आज? यार ये तो अटक गया कहीं। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। तो इसमें आपने देखा किस तरह से व्यापकीकृत पराक्रमण होता है। चौक का नहीं। हाँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले डिश में बैक्टीरियोफेज में जरा भी आपके जीवाणु का डीएनए मौजूद नहीं है। ठीक है, तो एक नॉर्मल आपका वायरस है, नॉर्मल बैक्टीरियोफेज है, तो ये आगे जाकर कभी भी ट्रांसडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकता। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होने के लिए जरूरी है कि उसमें बैक्टीरिया का भी डीएनए मौजूद हो। जैसे ये वाला है बैक्टीरियोफेज, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर वायरस का भी डीएनए मौजूद था और बैक्टीरिया का भी डीएनए मौजूद था। सिर्फ ये ही आगे जाके पराक्रमण की प्रक्रिया को आगे कर सकता है, वो नॉर्मल वाला जो है वो कभी भी आगे जाकर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होता है व्यापीकृत पराक्रमण। ठीक है, यहाँ पर आपका लैंगिक जनन खत्म होता है। अब हम बात करेंगे आपके अलैंगिक प्रजनन, मतलब एसेक्सुअल मेथड यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अलैंगिक प्रजनन जो है जीवाणुओं में वो भी कई प्रकार से हो सकता है, तो चलिए वन बाय वन सबकी स्टडी कर लेते हैं। पहला जो है वो है अलैंगिक प्रजनन जो है जीवाणुओं में वो एक प्रकार होता है कोनेडिया के द्वारा। कोनेडिया मतलब इसमें जीवाणु जो है वो क्या बनाएगा, वो कोनेडिया का निर्माण करता है। कोनेडिया कुछ इस टाइप की संरचना होती है, गोलाकार। ठीक है, इसमें जीवाणु इस टाइप से अपनी संरचना बनाता है, जो इसे हम क्या बोलते हैं, कोनेडिया। ठीक है, चलिए फटाफट से पहले इसकी हम एक साइकिल देख लेते हैं। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। ये आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें जो स्ट्रिप्टोमाइसिस के जो जीवाणु होते हैं वो अपनी ब्रांचेस को थोड़ा सा मोड़कर, ये अपनी ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं जनरली, इनको थोड़ा सा मोड़कर किसका निर्माण करते हैं, आपके कोनेडिया का। तो ये सबसे पहले तो ये एक किसमें रूपांतरित होती है, आपके एक चेन में, जिसे हम क्या नाम देते हैं, चेन ऑफ कोनेडिया। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं, आपको हिंदी में बताएं तो कोनेडियो धर बोलते हैं, और फिर कोनेडियो फोर वैसे।
कोनेडियोफोर के नाम से हम जनरली जानते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कोनेडियोधर। ठीक है, इसमें कोनेडियोधर बनता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें पूरा एक श्रृंखला के रूप में रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये अपनी ब्रांचेस से, मतलब अपनी शाखाओं से अलग हो जाते हैं और अलग कोनेडिया का निर्माण करते हैं। यही कोनेडिया जो है ये हो सकता है आपका पुत्री कोशिका। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? पुत्री कोशिका। आगे चलकर ये अलग जीवाणु में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से ये अलैंगिक प्रजनन करता है आपका कोनेडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें तो कोई परेशानी होगी नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल। ये जनरली होती है आपकी प्रक्रिया स्ट्रिप्टोमाइसीस के सदस्यों में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंडोस्पोर के द्वारा। ठीक है, एंडोस्पोर को हम हिंदी में बोलते हैं अंतःस्चोल। अब ये शब्द आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा ये अंतःस्चोल। या तो आएगा एंडोस्पोर, इंग्लिश में तो आएगा ही, साथ में अगर हिंदी में भी लिखेंगे तो भी वो एंडोस्पोर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, कि एंडोस्पोर बताइए या उसका स्ट्रक्चर बताइए, जो भी कुछ है। चलिए, एंडोस्पोर के द्वारा, तो जीवाणुओं में एंडोस्पोर के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये एंडोस्पोर का निर्माण जीवाणुओं में होता कैसे है, पहले आप इसकी संरचना देख लीजिए। एंडोस्पोर की संरचना आ जाती है कभी कभी एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ संरचना बनवाई जाती है बस, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी चीज नहीं होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मैम एक छोटी सी चौक थी ना आपके पास, ये निकल नहीं रही है। निकल आई, निकल आई।
हाँ भाई सेकेंड ईयर, यहाँ आप देखिए जरा, ठीक है। तो जीवाणुओं में जो बनता है अंतःस्टोल वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन इसका निर्माण कब होता है, यहाँ क्वेश्चन ये आता है। तो जब भी कभी जीवाणुओं के लिए प्रतिकूल अवस्था आ जाए, प्रतिकूल अवस्था मतलब जब भाई एक तो होती है उनके लिए अनुकूल अवस्था जिसमें वो इजीली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपना प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, या तो एकदम टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, या फिर एकदम फ्रीजिंग पॉइंट हो, कभी कभी सूखा पड़ जाए या बहुत कभी बाढ़ आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं ये जीवाणु, ये अपने अंदर एक अंतःस्टोल का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें अंतःस्टोल का निर्माण में क्या करते हैं, ये अपने बैक्टीरिया में जितना भी कुछ मटेरियल मौजूद है, जो भी पदार्थ रहता है साइटोप्लाज्म में, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें, उसके ऊपर एक भित्ति का निर्माण कर लेते हैं जो बहुत टाइट होती है, बहुत दृढ़ भित्ति होती है, ठीक है। और उसके अंदर ये पूरा इस तरह से संरचना आपको मिलती है, ठीक है। तो इसको हम क्या इस नाम से देते हैं, इसे हम नाम देते हैं एंडोस्पोर, ठीक है। तो इसमें किसका निर्माण होता है, एंडोस्पोर का निर्माण होता है। सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, एक्सोस्पोरियम की, उसके नीचे आउटर कॉर्टेक्स, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सोस्पोरियम के नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसे हम आउटर कोट लेयर के नाम से जानते हैं, और आउटर कोट लेयर के नीचे एक लेयर प्रेजेंट रहती है जिसे हम इनर कोट के नाम से जानते हैं, इनर कोट लेयर के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में एक पदार्थ रहता है, एक भित्ति का निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। इस पूरे एंडोस्पोर में जानने के लिए जो कुछ है वो है सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स के बारे में, ठीक है। सिर्फ आप कॉर्टेक्स के बारे में जान लीजिए, आप सब कुछ जान लेंगे। कॉर्टेक्स एक बहुत ही ज्यादा दृढ़ भित्ति होती है जिसमें मौजूद रहते हैं आपके कैल्शियम आयन, डीपीए व पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इसमें ये पदार्थ मौजूद रहते हैं, कैल्शियम आयन, डीपीए एंड पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक। अब क्या होता है, ये इन्हीं पदार्थों की वजह से ये जो भित्ति है कॉर्टेक्स की, ठीक है, ये बहुत ज्यादा दृढ़ रहती है। लेकिन अभी तो चलिए प्रतिकूल अवस्था चल रही है इनकी जीवाणुओं की, ठीक है, जिसमें इन्होंने एंडोस्पोर का निर्माण कर लिया। लेकिन जब कभी इनके लिए क्या आएगी, अनुकूल अवस्था आएगी, तो अनुकूल अवस्था में ये ही एंडोस्पोर होगा जो क्या काम करेगा, जर्मिनेट करेगा। भाई जर्मिनेशन की प्रोसेस तो होगी ना, अगर यहाँ पर ये बना है, एंडोस्पोर बना है, तो इसमें से एक अदर डॉटर सेल का निर्माण भी तो होगा ना, ठीक है। डीपीए, ये एक एसिड होता है जिसका पूरा नाम होता है डिपिकोलेनिक एसिड, ठीक है। ये इसमें मेनली ये ही रहता है, डीपीए, पेप्टिडोग्लाइकन एंड कैल्शियम आयन, किसमें प्रेजेंट रहते हैं, आपके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब जर्मिनेशन की जब प्रोसेस होगी क्लास, ठीक है, जर्मिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, कॉर्टेक्स का जो है ना वो उसमें हाइड्रोलिसिस हो जाता है, कॉर्टेक्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता है।
मतलब ये भित्ति जो है वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर थोड़ी सी गलना स्टार्ट हो जाएगी। कब होगी? अनुकूल अवस्था में। उस अवस्था में क्या रहता है, जो भी उस टाइम का वहां पर जहां पर भी ये मौजूद है आपका एंडोस्पोर, वहां पर मौजूद जो वाटर होता है वो इसके अंदर एंट्री करेगा थ्रू कॉर्टेक्स, क्योंकि भाई इसमें डीपीए कैल्शियम पेप्टाइड जो है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं अनुकूल अवस्था में। तो जैसे ये कम होंगे वैसे ही इसमें से वाटर एंट्री करेगा। जैसे ही वाटर एंट्री करेगा तो पानी के साथ और भी सब चीजें जाती हैं इसके अंदर, जैसे कैल्शियम आयन आपका, ठीक है, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, वो सभी इसके अंदर एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से कॉर्टेक्स लेयर जो है वो टूट जाती है और मेन का ये जो है ये आपका कोर, ठीक है, वो चीज बाहर आ जाता है और यही आगे चलकर अपनी अलग पुत्री कोशिका का निर्माण करेगा। ठीक है, अपनी एक बार फिर से बात रिपीट कर देते हैं। एंडोस्पोर का निर्माण जो है वो जीवाणु कब करता है? वो जीवाणु करता है प्रतिकूल अवस्था में। प्रतिकूल अवस्था कैसी होती है? या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, या फिर एकदम फ्रीजिंग पॉइंट हो, या फिर कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए। ये इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि इन पर ना तो कभी हीट का फर्क पड़ता है, अगर ये खाने के उसमें चले जाए ना, आप खाना पका लो, ये नहीं मरने वाले, ये कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आप खाने के दौरान भी वहां पर हैं, अगर मौजूद है ना आपके खाने में, आप खाने के साथ इन्हें खा जाओगे, क्योंकि ये कभी नहीं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो हीट का फर्क पड़ता है, मतलब ये ताप विरोधी होते हैं, हिंदी में लिख देते हैं आपके लिए, चले, ये हीट रेजिस्टेंस के साथ मतलब ताप विरोधी होते हैं, विरोधी कहें चाहे ताप प्रतिरोध करते हैं, ठीक है, ताप विरोधी, रसायन विरोधी, इन पर किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। अगर इन पर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके डीपीए और कैल्शियम आयन का। अगर सपोज कीजिएगा क्लास, अगर इन्हें हम या जीवाणु जो है नॉर्मली भी ऐसी उसमें अवस्था में एंडोस्पोर का निर्माण करें जब उस कोशिका के अंदर ना तो कैल्शियम आयन उपस्थित हो, ना ही आपका डीपीए उपस्थित हो, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स का निर्माण जो होता है ना, वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं एंडोस्पोर। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि ऐसा ना हो। कब होगा? या तो हम उनको कभी किसी माध्यम में उनको हम कल्चर मीडियम वगैरह जो होते हैं उसका कल्चर कराते हैं हम कभी कभी। आप लोग अगर आगे चलकर हायर स्टडीज करते हैं और अगर आपका काम बैक्टीरिया पर हुआ तो आपको ये सब कल्चर करना पड़ेगा इन जीवाणुओं का, ठीक है। तो जब हम कल्चर कराते हैं वहां पे इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा ताप विरोधी और रसायन विरोधी होते हैं, इन पर ना तो ताप का कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही रसायन का किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अनुकूल अवस्था आने पर ये अपने आप ही कॉर्टेक्स जो है वो धीरे धीरे अपना रास्ता दे देती है और बाकी वो जर्मिनेट कर जाता है। क्लियर है? मैंने ये आपको इसलिए बताया है क्लास क्योंकि एंडोस्पोर का संरचना कभी कभी आ जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के में, इसलिए बताया है। चलें, अब हम बात कर लेते हैं इसके द्वारा होने वाले प्रजनन के बारे में। मैम टाइम हो गया, ठीक है क्लास। तो एक काम करते हैं, इसके बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि अब थोड़ी देर में तो डायग्राम ही बनेगा, फिर क्या उसको एलैबोरेट करेंगे, क्या हम आपको बताएंगे, समझ में भी नहीं आएगा जस्ट। तो एक काम करते हैं मैम, ऊपर से वीडियो पॉज कर दीजिएगा प्लीज, ऊपर से वीडियो पॉज कर दीजिए।